जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दृढ़ विद्याय में। मित्रों, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे और कमेंट्स भी आए हुए थे कि क्या गुरुजी ऐसी कोई मंत्र है, ऐसी कोई विधि है जिस विधि या मंत्र के माध्यम से हम स्वयं के बारे में जान सके, अर्थात हम प्रश्नों के भेद जान सके, प्रश्नों के उत्तर जान सके, या सामने वाला जो व्यक्ति है उसको किस प्रकार का दोष लगा हुआ है या उसको क्या समस्या क्या है ये हम जान सके, ताकि समस्या जानने के पश्चात समस्या के अनुसार फिर उसका समाधान किया जा सके। तो सरल भाषा में कहूँ तो पूछा देना, लेना या बताना, इस प्रकार से संबंधित कोई विधि है तो बहुत से लोगों ने, हमारे दर्शकों ने और कहा था बताने के लिए, चाहे वो माला वाली विधि हो या फिर वो जल वाली विधि हो या फिर वो अलग अन्य कोई विधि हो, चावल या गेहूं वाली विधि हो या दाने वाली विधि हो, तो कार्य नहीं करते। किसी ने कहा था, तो एक बात मैं बता देता हूँ, आप अच्छे से जान जाइए। कोई भी मंत्र होती है, कोई भी विधि होती है, वो पूर्ण कारगर होती है। उन मंत्रों में ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते, आप भाप तक नहीं सकते। विचार करना तो दूर की बात है, आपको भापने की आवश्यकता स्वयं की पात्रता की है, स्वयं की एकाग्रता की है, स्वयं के अंदर आपको झांकने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम आप ये जान जाइए, क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्तियाँ हैं कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। महत्व क्या रखता है ये जानिए। वास्तविक महत्व तो ये रखता है कि आप उस विधि से या उस मंत्र की ऊर्जा से स्वयं को किस हद तक, किस गहराई तक जोड़ पाते हैं, स्वयं का संपर्क कितनी सिद्धता से साध पाते हैं उस मंत्र से, उस मंत्र की ऊर्जा से, अपनी एकाग्रता के अनुसार, पूर्ण विश्वास, समर्पण, श्रद्धा के अनुसार महत्व ये रखता है। तब जाकर के आपको सटीकता से कोई भी प्रश्न का जवाब प्राप्त होता है या प्रश्नों के भेद ज्ञात होते। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी विधि आप कर रहे हैं, बस विधि जैसी है वैसी की वैसी कर दी, एकाग्रता नहीं है या पूर्ण एकाग्रता नहीं, पूर्ण समर्पण नहीं, या स्वयं को आप जोड़ नहीं पा रहे हैं मंत्र शक्तियों से अच्छे तरीके से, तो ऐसे सटीकता से कभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। चाहे वो कोई भी विधि हो, दाने वाली विधि हो, माले वाली विधि हो, जल वाली विधि हो। ऐसे एक मैं बता दूँ, हमारी पद्धति में ऐसी बहुत सी विद्याएं मेरे पास है जो मैं एक एक करके धीरे धीरे विद्याओं के बारे में बताऊँगा। जैसे प्रत्यंगिरा घट भ्रमण है, प्रत्यंगिरा घट चालन है, फिर चक्रेश्वरी है, पद्मावती है, इसके सिवा फिर घंटाकर्ण है, उसके बाद ज्वाला ज्योत दर्शन है, दर्पण दर्शन है। ऐसे बहुत सी विधियाँ, सिद्ध विद्या मेरे पास है कि मैं अब धीरे धीरे करके एक एक करके यूट्यूब पे सभी को बताऊंगा, जितने दर्शक या साधक हैं मुझसे जुड़े हुए, एक एक करके धीरे धीरे सब बताऊंगा आवश्यकता के अनुसार। ऐसी बहुत सी विधियाँ भी हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी मनुष्य की भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल देख सकते हैं। किंतु भविष्य काल के अंतर्गत बहुत सी मुख्य बातें होती हैं जो फिर मैं किसी वीडियो में समझाऊंगा कि आप क्यों नहीं बता सकते, क्या कारण है, या किस हद तक संकेत दे सकते हैं, या आंशिक क्या बात बता सकते हैं। दूसरी बात, भूत और वर्तमान काल जो है उसके बारे में आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी विद्या या विधि मंत्र मेरे पास स्वयं सिद्ध मंत्र भी है, जिसके विषय में मैं आगे धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, उसमें तामसिक भी है, सात्विक भी है, राजसिक भी है, बहुत सारी विद्या इस प्रकार की हैं, मंत्र हैं, शक्तियाँ हैं, जो मैं बताऊंगा कैसे करना है एक एक करके। आज जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सिद्ध है, उपयोगी है सभी के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, तो जैसा कि मैंने समझाया कि आप स्वयं को किस हद तक जोड़ पाते हैं, ये बहुत मायने रखता है, महत्व रखता है। इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि सोने को जितना तपाया जाता है चमक उतनी ही ज़्यादा उसमें आती है। इस बात को समझना होगा। मंत्रों को कभी मत भापिएगा, शक्तियों में तोल मोल कभी मत करिएगा, विधियों में तोल मोल कभी मत करिएगा। मात्र ओम के उच्चारण में मात्र इतनी शक्तियाँ होती है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो दूसरी बात, मैं सीधे विधि पे आता हूँ। इसके बाद मैं जो मुख्य चीज़ें हैं वो समझाऊंगा या बताऊंगा। सर्वप्रथम इस विधि को करने के दो विकल्प हैं, दो प्रयोग हैं। चयन आपको करना है कि आप कौन से दो विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। चयन आपको करना है। चयन क्यों करना है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि जो इसका प्रथम प्रयोग है वो प्रयोग वैसे मनुष्य के लिए है जो स्वयं को
अपनी सक्षमता या इच्छा के अनुसार स्वयं का ध्यान एकाग्र करने में सक्षम है। मैं ये नहीं कहता कि जो पूर्ण रूप से ध्यान में उतरने के लिए सक्षम है, जो उतर पाते हैं, पूर्ण शून्य हो पाते हैं, या जिनकी ध्यान गहराई से लग पाती है लंबे समय के लिए, वही कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत भी जिनका ध्यान लगता होगा या जो अपने इच्छा के अनुसार स्वयं को शांत करने में सक्षम होंगे, कुछ देर ध्यान में बैठने के लिए सक्षम होंगे, अपने विचारों पे रोक लगाने के लिए, स्तंभित करने के लिए, या विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए सक्षम होंगे, वैसे मनुष्य के लिए प्रथम प्रयोग जो है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि प्रथम प्रयोग में क्या है कि जो अभी मैं मंत्र बताऊंगा, सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि इस मंत्र का प्रयोग करना कैसे है। आपको इस मंत्र को पहले तो जाप करना होगा किसी भी शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ योग में, शुभ वार में। अर्थात या तो आप ग्रहण में कर सकते हैं, पूर्णिमा में कर सकते हैं, अमावस्या में कर सकते हैं, होली में कर सकते हैं, दिवाली में कर सकते हैं, या किसी काल रात्रि में कर सकते हैं, या नवरात्र में कर सकते हैं। अभी क्या है कि अगले माह में नवरात्र प्रारंभ होंगे, तो नवरात्र प्रारंभ होंगे तो आप नवरात्रों के दिनों में अगर इस मंत्र का 51 पाठ भी कर लेते हैं या जाप भी कर लेते हैं 9 दिनों तक, तो इस मंत्र की जो पूर्ण ऊर्जा का प्रयोग आप कर सकेंगे, पूर्ण लाभ ले सकेंगे, पूर्ण तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप 9 दिनों तक नहीं भी कर सकते तो सप्तमी वाले दिन, काल रात्रि वाले दिन इस मंत्र की सिर्फ 108 बार यानी 1 माला आप फेर लीजिएगा, तो भी मंत्र पूर्ण तरीके से कारगर सिद्ध होगा, अर्थात आप उसका पूर्ण लाभ ले सकेंगे। और अगर आप ये नहीं भी करते हैं, सामान्य दिनों में भी किसी एक दिन शुभ दिन बैठ के इसका 108 बार जाप कर लेते हैं या 51 पाठ भी कर लेते हैं, तो भी ये कार्य करेगा। कार्य तो हर तरीके से करेगा। बाकी आरंभ में जो मैंने बात समझाई थी, पूर्ण विश्वास, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास रखना, कुल देवी देवताओं के प्रति पूर्ण विश्वास रखना, मंत्र की शक्तियों के प्रति पूर्ण विश्वास रखना, स्वयं के प्रति भी पूर्ण विश्वास रखना, पूर्ण समर्पण रखना, एक श्रद्धा आस्था रखना, और मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। तभी सटीकता से कोई भी उत्तर या जवाब प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो करना क्या है कि आप किसी भी एक दिन, जितने भी दिन मैंने बता रखे हैं, किसी भी एक दिन का चयन करने के पश्चात आप जब जाप करने बैठेंगे आसन पे, तो आपको अपने सामने अपने इष्ट के नाम से एक पानी वाला नारियल रखना है, भोग में लड्डू या बताशे या कोई भी दूध से बनी मिठाई रखनी है सूखी, ठीक है, और धूप बत्ती प्रज्वलित करना है। और उसके पश्चात अपने इष्ट से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि इस मंत्र की 1 माला या 51 बार इसका पाठ करने जा रहे हैं। ये मंत्र की पूर्ण शक्ति आपके लिए कार्य करे। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ करेंगे, या तो 51 या तो 108। उसके बाद जब पूर्ण हो जाएगा तो मंत्र का पूर्ण तरीके से प्रयोग करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, ठीक है, तैयार हो जाएंगे। प्रयोग कैसे करना है? प्रथम प्रयोग जो है, प्रथम प्रयोग में क्या है, जो मैंने बताया वैसे मनुष्यों के लिए जिनका ध्यान एकाग्र हो पाता है, वैसे मनुष्य अगर किसी के बारे में कुछ देखना चाहते हैं या पूछा देना चाहते हैं या प्रश्नों के भेद जानना चाहते हैं, तो इसमें भी 2 विकल्प है। पहला विकल्प, या तो वो व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आपके पास है, आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने सीधे हाथ से उस व्यक्ति के सीधे हाथ को पकड़ के और आँख बंद करके पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे, आज्ञा लेंगे, और माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे, आज्ञा लेंगे। और उसके पश्चात आपको इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है, अर्थात 3 बार आप इस मंत्र का स्मरण करेंगे। 3 बार पढ़ने के पश्चात आप बोलेंगे कि मेरे सामने जो अमुक व्यक्ति बैठा हुआ है, अर्थात जैसे उदाहरणार्थ मेरे सामने जो राजेश नामक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसे क्या समस्या है, किस प्रकार के दोष है, आप अपना प्रश्न लगाएंगे। तो जो भी वास्तविक दोष या दिक्कत होगी, आपके मन में एक भावना उत्पन्न होगी, एक अद्भुत और विचित्र अलग भावना। एक होती है ख्यालाती पुलाव वाली भावना, जो स्वयं हमारा मन ही हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न कर रहा होता है। प्रश्न हम स्वयं लगाते हैं और हमारा मन स्वयं उसका उत्तर दे देता है। वो सटीक उत्तर नहीं होता, और बहुत से मनुष्य वहाँ मात खा जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जिनका ध्यान एकाग्र हो पाता है, प्रथम विकल्प उनके लिए ज़्यादा उचित है करने के लिए, वो कर लेंगे, उनमें सक्षमता भी है, और वैसे मनुष्य को सटीकता से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपके मन में ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आप चाहे कोई भी प्रश्न पूछ लें, ठीक है।
कि इस मंत्र की शक्ति से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये है कि अगर आप इस मंत्र को नवरात्र में 9 दिनों तक 51 पाठ कर लेते हैं, जैसा मैंने बताया नारियल सब कुछ सामग्री रख करके, जो सामग्री मैंने बता रखी है, तो उसके बाद क्या होगा कि व्यक्ति अगर कोई आपके सामने नहीं भी है, अगर आपको उस व्यक्ति का चेहरा याद है तो आप उस व्यक्ति को स्मरण करते हुए और इसी प्रकार से मंत्र पढ़ के और नाम लेकर के आप पूछेंगे शक्तियों से, मंत्र शक्ति से पूछेंगे कि इस मनुष्य को क्या समस्या है, किस प्रकार का दोष है, ये क्यों परेशान है। तो बस आपको उसका जवाब मन में ही प्राप्त हो जाएगा। एक भावना उत्पन्न होगी, विचित्र सी भावना, और आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसको क्या दोष है या क्या दिक्कत या क्या समस्या है। फिर आप उसके समस्या के अनुसार उसका निवारण कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रयोग विधि है वो क्या है, वो भी आप आज जान जाइए। दूसरे प्रयोग विधि में ये होता है कि जैसे जिस मनुष्य का मन एकाग्र नहीं है, या जो आरंभिक साधक हैं, या आरंभिक मनुष्य जो भी कच्चे हैं, पूर्ण पके नहीं हैं, या जो अभी जिनकी सफ़र अभी आरंभ ही हुई है, ठीक है, और ध्यान नहीं लग पाता पूर्ण तरीके से, मन भटकते रहता है, मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, वैसे मनुष्य दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए क्या है कि मंत्र को जैसे मैंने बताया था, किसी एक दिन जाप करने के पश्चात जिस व्यक्ति के बारे में देखना हो कि क्या दोष, क्या समस्या या प्रश्न लगाने हो, प्रश्नों के भेद जानने हो, आप उस व्यक्ति को बोलिएगा कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी, अपने स्थान की मिट्टी लेकर के, और अपने घर से एक मुट्ठी चावल या गेहूँ लेकर के आओगे, और चावल या गेहूँ लाने से पहले अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके लाना, अर्थात अपने सर के ऊपर से 7 बार वार करके, अर्थात घुमा करके फिर लेकर के आना। और वो जो ला करके आपको देगा तो उसके पश्चात आपको उस मिट्टी को लेकर के उस गेहूँ या चावल में मिला देनी है। मिलाने के पश्चात आपको एक चरकुट्टा पाट या लकड़ी का कोई काठ या पाट लेना है, उस पर एक अच्छा सा वस्त्र बिछाना है, लाल रंग का वस्त्र। बिछाने के पश्चात आपको अपने इष्ट के नाम से एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है, धूप दीप बाती उन्हीं के नाम का प्रज्वलित करना है, और मीठे में 2 बताशे रखने हैं भोग के स्वरूप में, और एक छोटा सा किसी पात्र में जल रखना है। उसके पश्चात हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देवता से आज्ञा लेनी है, माँ सरस्वती का ध्यान करना है, उनसे भी आज्ञा लेनी है। उसके पश्चात जो वो सामग्री होगी, अर्थात वो जो गेहूँ या चावल होगा, आप उस पाट के ऊपर, उस काठ के ऊपर रख देंगे। रखने के पश्चात अब थोड़ा सा चुटकी भर उसमें से चावल या गेहूँ जो भी होगा, जैसे मान के चलिए चावल है, तो अब चुटकी भर चावल लेके उस पाट के सामने बगल में रखेंगे, मन में स्मरण करते हुए कि ये पितृदोष का है। फिर थोड़ा सा लेकर के रखेंगे, ये किया कराया दोष का है। फिर थोड़ा सा लेकर के ये भूत प्रेत बाधा दोष का है। फिर थोड़ा सा लेकर के ये कुल देवी देवता दोष का है। फिर थोड़ा सा लेकर के ये ग्रह बाधा दोष का है। ठीक है, तो पहले पितृ दोष का, फिर किया कराया दोष का, फिर भूत प्रेत दोष का, उसके पश्चात कुल देवी देवता दोष का, और अंत में ग्रह नक्षत्र दोष का। ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आपको सबके नाम से चुटकी चुटकी भर चावल रख देनी है। और उसके पश्चात बाकी का जो चावल बचा होगा, ठीक है, रखा होगा, उस काट के ऊपर सीधी हाथ उस पर रख के इस मंत्र को 3 बार मन ही मन स्मरण करेंगे। और स्मरण करने के पश्चात चुटकी भर इसमें से चावल लेंगे और मन में बोलेंगे अपने इष्ट से कि अगर सामने वाले को पितृ दोष है तो मेरे को विषम संख्या प्राप्त हो या सम संख्या प्राप्त हो। इतना तो सभी को ज्ञात होगा कि विषम संख्या, सम संख्या अर्थात ऑड नंबर, इवेंट्स जो इवन नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं उनके बारे में सभी को ज्ञात होगा ना कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो थोड़ी सी चावल लेकर के आप इस मंत्र को 3 बार जैसे स्मरण कर लेंगे, फिर थोड़ी सी चावल लेंगे और चावल लेने के पश्चात मन ही में कहेंगे कि अगर इसको पितृ दोष है तो मेरे को विषम संख्या या जैसे कि मान के चलिए सम संख्या प्राप्त हो। और चावल को वहाँ पे रख करके और फिर आप गिनती करिएगा, जैसे 2, 2, 4, जैसे जोड़े में अगर आ गए, सम संख्या में आ गए सारे के सारे, तो समझिएगा पितृ दोष है। अर्थात आप उसमें से किसी भी दोष का इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या एक एक करके ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपने बोला होगा कि अगर पितृ दोष है तो सम संख्या आए और सम ना आकर विषम आती है तो पितृ दोष नहीं है। उसके पश्चात फिर से इस प्रयोग को वैसे ही करेंगे,
फिर से मंत्र पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया था, चावल के ऊपर हाथ रख के और थोड़ा सा फिर चावल लेंगे चुटकी भर, और लेने के पश्चात फिर से कहेंगे कि इसको भूत प्रेत बाधा दोष है या किया कराया दोष है, तो मेरे को सम या विषम संख्या प्राप्त हो, ऐसे करके सम संख्या प्राप्त हो या ना हो, इस प्रकार से बोल करके और फिर से रख के चावल गिनती करेंगे। सम संख्या आ गई तो उसको वो समस्या हो गई, विषम संख्या आ गई तो उसको वो समस्या नहीं होगी, वो दोष नहीं होगी। समझ गए? इस प्रकार से आपको प्रत्येक दोष के बारे में देख लेना है, वहाँ से आपको सटीकता से ज्ञात हो जाएगा कि उसको दोष क्या है, और दोष के अनुसार फिर उसके समस्याओं का निवारण सरलता से किया जा सकता है। तो ये था उसका दूसरा प्रयोग करने का। ठीक है, कि आप दूसरा विकल्प जो है, बहुत से मनुष्य दूसरे विकल्प का चयन करके प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे विकल्प में भी सटीकता से उत्तर प्राप्त हो जाता है। और जो प्रथम विकल्प या प्रथम प्रयोग मैंने बताया है, वो तो प्रयोग ऐसा है कि अगर आपकी ध्यान जैसे लगती है, ध्यान में आप बैठने में सक्षम है, ध्यान में बैठ के स्वयं को एकाग्र कर पाते हैं, तो आपको फिर ये दाने वाले प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मन में ही उत्तर प्राप्त हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे, क्या दोष है क्या नहीं है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और आप सरलता से उसका फिर निवारण कर सकेंगे या उसको बता सकेंगे कि तुमको ये दोष है, या तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही तो किस कारण से नहीं लग रही, क्या कोई ग्रह बाधा से संबंधित दोष है, या तुम्हारे घर के पितृ रुष्ट हैं, या फिर कोई अलग समस्या है, कुल देव देवता रुष्ट हैं, या अलग कोई समस्या है, या भूत प्रेत बाधा है, या किसी ने किया कराया है, किसी का किया कराया है, या किसी ने तंत्र कर दिया है, या काले जादू का प्रयोग कर दिया है, या क्या समस्या है वो ज्ञात हो जाएगा, फिर उसके अनुसार निवारण किया जा सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और आप इसका उचित तरीके से प्रयोग करेंगे जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात, जो नारियल आप अपने इष्ट के नाम पे रखेंगे, मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा तो अगले दिन उस नारियल को फोड़ करके उसका जल जो है स्वयं ग्रहण करेंगे पूर्ण तरीके से। अर्थात जब नारियल को फोड़ेंगे तो आप प्रयास करिएगा कि उसका जल जो है किसी पात्र में आप अच्छे से एकत्रित करके और स्वयं ग्रहण कर सकें। थोड़ा बहुत भी ग्रहण कर लेंगे तो पर्याप्त है, और बाकी उस नारियल को प्रसाद के स्वरूप में आप वितरण कर सकते हैं, घरों में समस्त सदस्यों में वितरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अभी मैं आने वाले समय में बहुत सी ऐसी विद्या डालूँगा, बहुत सी ऐसे इस्लामिक विद्या भी मेरे पास है, आयतुल कुर्सी से लेकर के, सुरल कौसर से लेकर के, अदनामा शरीफ से लेकर के, नक्श आज़म से लेकर के, बहुत से ऐसे इस्म आज़म हैं, बहुत से ऐसे आयत मेरे पास है, बहुत से वजीफ़े मेरे पास है। ठीक है, जो मैं बताऊंगा दर्पण दर्शन त्राटक के माध्यम से, या ध्यान माध्यम से, या जो ज्वाला जो दर्शन के माध्यम से, या बहुत से ऐसे कौड़ी के माध्यम से। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रयोग मेरे पास हैं, सिद्ध प्रयोग, और बहुत से ऐसे मंत्र, बंगाली मंत्र और बहुत से गढ़वाली मंत्र, शाबर मंत्र भी हैं, मराठी मंत्र भी हैं, जो एक एक करके धीरे धीरे मैं बताऊंगा। इस्लामिक मंत्र भी जो मैं बताऊंगा, जैसे नादे अली से लेकर के बहुत से आयत, इसमें आज़म जितने हो गए सब मैं धीरे धीरे करके एक एक करके बताऊंगा, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक और सिद्ध उपयोगी होगी। तो जो बताना आवश्यक होगा मैं उसमें से एक एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि मैं सब कुछ एक साथ नहीं बता सकता और सब यूट्यूब पर डाल भी नहीं सकता, क्योंकि उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, आप सभी को ज्ञात होगा। ठीक है, तो जो मंत्र है वो इस प्रकार से, स्वरा स्वरा सती मेरी माँ, सतगुरु बंधो पार, जसना देव राणा गौरी, गणेश गौरा पार्वती, महादेव ढुंडराज, विश्वनाथ काल भैरव कोतवाल, भीम नकुल सहदेव, अर्जुन धर्मराजा, राजा रामचंद्र, महावीर ज्वालामुखी, हिंगलाज दुरंगा, महाकाली, गुरु कवचन्ना जाए खाली, श्री गंगा राजा रामचंद्र जी, पाँचों पांडवा, छठे नारायणा निरंकार, महादेव जी, गौरा पार्वती, महावीर हनुमान जी, कौने वर्ण का अक्षद दो कबाल डांड, दैवी चौवा चार पाया का नुकसान, मनई दुखी की लड़का जनाना, की घर लुटगा की चोरी होई गई, जगदम्बा मूल अक्षर दया बताई। तो मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ठीक है, दूसरी एक और तहत स्पष्टीकरण करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, प्रश्नों के भेद जानने के लिए, दोष देखने के लिए आप वैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की विधि और जानकारी अब भली बात ही अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी जहाँ समझ न आई हो, या जहाँ पे कोई प्रश्न आपके ऐसे हो जहाँ आप कुछ समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूँगा। ठीक है,
मैं मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में एक नए सिद्ध मंत्र के साथ और कुछ गुप्त प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली की।